हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 चतुर्भुज प्रश्नावली 8C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रमेय नंबर 13 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज सभी चीजें लगातार मिल रही हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है। अब उसके जो कोण हैं वो 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो देखिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि कोण A जो है 3x है, कोण B 5x है, कोण C 9x है और कोण D 13x है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कोण A बराबर 3x डिग्री, कोण B बराबर 5x डिग्री, कोण C बराबर 9x डिग्री तथा कोण D बराबर 13x डिग्री। ठीक है, यह चीज हम मान लेते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा स्टूडेंट्स की किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 360 अंश। तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। अब देखिए यहाँ पे चारों कोण कौन कौन से हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, यानी चारों कोणों का सम क्या दिखा देंगे, 360 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। अब देखिए उसके मान को रख दें, तो कोण A का मान क्या है, 3x। तो यहाँ पर रखेंगे 3x डिग्री प्लस कोण B का मान 5x डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे 5x डिग्री प्लस कोण C का मान 9x डिग्री और कोण D का मान 13x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 13 और 9 22, 5 27, 3 30। तो यह 30x डिग्री हो जाएगा, 30x डिग्री बराबर 360 अंश। अब यहां से x डिग्री का मान निकालेंगे तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे में, या जो 30 है कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 3 से इसको कट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी जो x डिग्री का मान आया वह 12 डिग्री आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे x डिग्री बराबर 12 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब x का मान आ गया और कोण A क्या था, 3x था, कोण B 5x, तो यही मान अब वहां पे रख देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्रमशः एक एक कोणों को ज्ञात कर लेंगे, कोण A, कोण B, कोण C। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, कोण A बराबर 3x डिग्री और x डिग्री का मान कितना है, 12, यानी 3 × 12 बराबर 36 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही कोण B का निकालेंगे, कोण B बराबर, कोण B क्या है, 5x डिग्री। तो 5 गुणे x का मान कितना आया, 12 डिग्री बराबर 12 × 5 = 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही कोण C का मान, कोण C बराबर कितना है, कोण C बराबर आपका है 9x डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9x डिग्री। अब यहाँ पे 9 गुणे x का मान 12 डिग्री, तो यहाँ पे मान रख देंगे 12 9 108। ठीक है, अब देखिए कोण D का मान यहीं पे, कोण D बराबर 13x डिग्री। तो 13 गुणे 12 डिग्री, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी
26 के 6 2 हासिल, 13 कम 13 और 2 15, यानी 156 डिग्री। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और कह रहा है कि उसके विकर्ण बराबर है, यानी AC और BD आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आपको बताना है कि ABCD एक आयत है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। क्या ज्ञात है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है, जिसमें AC बराबर BD, यह आपको दिया हुआ है, ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट? सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, अब देखिए यहां से उपपत्ति, अब प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे चित्र हमने बना लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग स्टूडेंट सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या होगा? DC होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पे देखिए AB DC के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर DC। ठीक है, AB बराबर DC, रीजन में लिख लेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, इसको रीजन में लिख लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे BC बराबर, देखिए जो BC लाइन है यहाँ पे BC, ठीक है, जो BC लाइन है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए जो BC और CB क्या है, यह उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है ना, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? CB, जो कि उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर CB और यहाँ रीजन में लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो CA बराबर क्या होगा? यहाँ पे CA बराबर BD, जो कि दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि जो विकर्ण है आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि CA बराबर BD। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा CA बराबर BD। ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे ज्ञात है या दिया है। अब यहाँ पे तीन अलग अलग कंडीशन हमें प्राप्त हो गई स्टूडेंट्स। हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DCB के। और कौन से नियम से हैं? तीन साइडें बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, SSS सर्वांग समता नियम से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो स्टूडेंट्स यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किससे? CPCT से। तो अब यहां पे लिखेंगे इसलिए कोण ABC बराबर होगा किसके? कोण DCB के, कोण DCB के बराबर होगा। और रीजन में क्या लिख देंगे? CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इससे यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इसको स्टूडेंट हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब यहाँ पे यह कंडीशन हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो DC लाइन है और AB लाइन है क्या है? एक दूसरे के समांतर है और BC उसको तिर्यक काट रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह क्या होगा? 180 अंश होगा, क्योंकि क्रमागत अंतःकोण बनाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DC
समांतर है AB के तथा BC तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, तो क्रमागत जो अंतः कोण होंगे यानी कोण ABC और कोण DCB बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। कोण ABC और कोण DCB इन दोनों का सम जो 180 अंश के बराबर होगा, तो यहां पे लिखेंगे कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर 180 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण ABC और कोण DCB आपस में क्या है स्टूडेंट्स, बराबर हैं, तो यहां से हम किसी एक का मान यहाँ पे रख दें। देखिए अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे DCB के स्थान पे ABC रख दें तो यह दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, कोण ABC DCB के स्थान पे ABC रख दे रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, कोण ABC बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण ABC क्या हो जाएगा, 2 कोण ABC, ठीक है। अब यहां से कोण ABC का मान निकालें तो कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब यह दोनों ऐड होगा, 2 कोण ABC होगा, 2 हमने नहीं लिखा हुआ, बटे में यहां चला जाएगा, कट कर देंगे, 2 9 18 90 अंश हो गया। यानी कोण ABC का मान, ठीक है, यह कोण जब 90 अंश हुआ, ठीक है, और कोण ABC और कोण DCB बराबर है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जब यह कोण 90 अंश हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे ABC और DCB बराबर है, जो बीच में उसी को देखते हैं, तो यहाँ पे कोण B बराबर और कोण C बराबर, तो यह कोण 90 अंश, तो यह भी कोण 90 अंश। अब इसके सामने का यह कोण यानी यह भी 90 अंश होगा, इसके सामने का यह कोण यह भी 90 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ABC, ठीक है ना, ये सभी कोण क्या हो गए, 90 अंश हो गए। अब जब सभी कोण 90 अंश हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD है वह क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD उसके विकर्ण है, और कह रहा है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए समकोण पर समद्विभाजित का मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो OD है वह OB के बराबर हो, यानी यह लाइन इस लाइन के बराबर हो, और जो OC है, देखिए यहाँ पे डबल लाइन द्वारा दिखा रहे हैं, OC जो है OA के बराबर हो, ठीक है ना। समद्विभाजित का मतलब यह हो गया। समकोण यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं, जिसमें AO बराबर CO, OD बराबर OB तथा AC परपेंडिकुलर BD। आपको सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ABCD को हम दिखाएंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के दौरान हम इसको यह दिखा देंगे कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले इसको हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे उपपत्ति में हम लेकर चलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बात करेंगे हम लोग, त्रिभुज OAOD और त्रिभुज COB में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों को हम सर्वांगसम सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे AO बराबर CO जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, AO बराबर CO दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर CO, यहाँ पे रीजन में लिख लेंगे दिया है, AO बराबर CO दिया है। और देखिए आपको क्या दिया, OD बराबर OB, ठीक है, OD बराबर OB, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे OD और OB यह भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में देखिए AO बराबर CO था और OD बराबर OB, तो यहाँ पे लिखेंगे OD बराबर OB, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है,
दिया है। यह चीजें हमें ज्ञात हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह कोण यहाँ पे देखिए, यह कोण क्या है, 90 अंश है। AOD यह कोण 90 अंश है, तो यह कोण भी 90 अंश होगा, यह कोण भी 90 अंश होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि कोण AOD बराबर कोण COB। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण AOD बराबर कोण COB। और यहां रीजन में लिख लेंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक 90 अंश। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन जब हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज COB के। और कौन से नियम से? तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से यह दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब देखिए जब यह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे यह कोण, देखिए यह कोण और यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण OAD बराबर होगा कोण OCB के, ठीक है। यानी यह कोण आपस में बराबर होगा किससे, CPCT से, ठीक है ना। CPCT से देखिए इस भुजा के सामने का यह कोण और इस भुजा के सामने का यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए कोण OAD बराबर कोण OCB, ठीक है। यहां पे रीजन में लिख देंगे CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए जब देखिए यहाँ पे अगर AB और DC दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइनें नहीं है, चलिए ठीक है, यह और यह दो लाइनें हैं और यह AC लाइन उसको तिर्यक काट रही है। तो जब यह कोण आपस में बराबर होंगे और यह दोनों क्या होंगे, क्रमागत अंतःकोण होंगे। तो क्रमागत अंतःकोण तभी बराबर होते हैं जब यह दोनों लाइनें आपस में क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि जो यह लाइन और यह लाइन, देखिए यहाँ पे AD और BC और उसको AC क्या कर रही है, तिर्यक काट रही है। तो यह कोण बराबर हुए, क्रमागत अंतःकोण हुए। तो हम कह सकते हैं कि क्रमागत अंतःकोण तभी बराबर होते हैं जब यह दोनों लाइनें आपस में क्या हो, समांतर हो। यानी अब जब यह बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AD और BC क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AD समांतर BC, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अभी तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेकर चले थे, इसको और इसको लेकर चले थे। अब इसी प्रकार अगर इसको और इसको लेकर चलेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या दिखा देंगे कि AB जो है DC के समांतर है। अब जब AB DC के समांतर और AD BC के समांतर हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि उसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब जब इन दोनों को हम समांतर प्रूफ कर दें, इन दोनों को प्रूफ कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि AB जो है DC के समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, लेकिन वह लेकर नहीं चलना, हम जैसे ऊपर दिखाएं इसी प्रकार उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, AB समांतर DC, ठीक है, AB समांतर DC, ठीक है। इसको बना लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। यह चतुर्भुज का चिन्ह है, समांतर चतुर्भुज है। और इसको बना लेंगे समीकरण 3, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए अब समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हम अगर
इन सभी चारों भुजाओं को आपस में बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और इन दोनों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में। ठीक है, यहाँ पे पुनः लिख लेंगे। ठीक, अब इन दोनों को सर्वांग सम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए AO बराबर क्या है, CO। AO बराबर CO जो कि दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए अब सर्वांग समता के लिए कंडीशन कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं अभी यहाँ पे। तो AO बराबर CO जो कि पहले से आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए AO इस त्रिभुज में, यहाँ पे CO, तो AO बराबर CO जो कि पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो OD भुजा है वह क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। OD देखिए दोनों में है, तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OD। यहाँ पे रीजन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कोण, देखिए एक बार चित्र में देख लीजिए, एक बार चित्र में देखिए, यहाँ पे कोण AOD यानी यह कोण और कोण COD, यह कोण आपस में क्या होगा, यह दोनों 90 अंश होंगे क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो यह दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, कोण AOD और कोण COD यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, तथा कोण AOD बराबर कोण COD, रीजन में क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग कंडीशन प्राप्त हो गई, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के, त्रिभुज COD के। और कौन से नियम से, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये आपस में क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब देखिए जब यह आपस में सर्वांग सम हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, जब यह आपस में, एक बार चित्र को देख लीजिए, जब यह आपस में सर्वांग सम हो गया तो इस कोण के सामने की यह भुजा यानी AD और इस कोण के सामने की यह भुजा यानी DC, यह क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे किससे, CPCT से। तो वही अब यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AD बराबर DC, AD बराबर DC और रीजन में CPCT। देखिए जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे AD बराबर DC हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब AD बराबर DC हो गया, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, जब यहाँ पे AD बराबर DC हो गया और पहले यह क्या था, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AD जो है BC के बराबर हो गया। अब जब AD और DC आपस में बराबर हो गए तो इसके सामने किया भुजा बराबर और इसके सामने किया भुजा बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। समझ लीजिए, देखिए AD और DC बराबर हो गए, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज कहता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब AD इधर की एक भुजा और एक भुजा इधर की जब बराबर हुई तो इसके सामने की यह भुजा यानी यह बराबर हो गई, इसके सामने की यह भुजा, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह जो समांतर चतुर्भुज है वह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही चीज लिखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। रीजन में आप क्या कहां से लिख सकते हैं, समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 में यह हमने दिखाया हुआ है, समीकरण 3 से। ठीक है, अब जब यह एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी जो AD होगा, AD बराबर क्या होगा, BC, AD बराबर BC तथा AB बराबर DC तथा AB
बराबर DC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब AD जो है DC के बराबर हो गया, ठीक है ना, AD यहाँ पे DC के बराबर और AD जो है यहाँ पे BC के बराबर, यानी यह दोनों भी आपस में बराबर हो गए और यहाँ पे DC जो है AB के बराबर, यानी सभी जो है सभी भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब इसको समीकरण 4 बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब समीकरण 3 तथा 4 से हम कह सकते हैं, जब यह सभी भुजाएं, देखिए सभी भुजाएं जब आपस में बराबर हो गए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो हम कहेंगे समीकरण 3 तथा 4 से कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।